हेलो दोस्तों, नमस्ते। इंडिया की प्रसिद्ध फिल्म 1920 की शूटिंग जिस जगह पर होती है वो एक हॉन्टेड जगह होती है। उस जगह के ऊपर भी एक फ़िल्म बनाई जा सकती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी, फिर भी हॉन्टेड होने के बावजूद भी वहाँ पर लोग अपना बर्थडे मनाते हैं और वहाँ पर पार्टियाँ वगैरह करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर एक विलियम फैमिली होती है, वो भी वहाँ पर अपना जगह बुक करा लेती है। उनके बच्चे का बर्थडे होता है तो वो सोचते हैं वहाँ पर बर्थडे मनाएंगे, 5 दिन के लिए वहाँ पर वो जगह बुक करा लेते हैं। उनका लड़का हैरी होता है, उसको सब मरे हुए लोग दिखाई देते थे, लेकिन उसके जो घर वाले थे वो उस पर यकीन नहीं करते थे, उसकी बात को नहीं मानते थे। वो बहुत परेशान रहता था, चुप चुप रहता था। उसने उस जगह पर पार्टी करने से मना कर दिया था, पर उसके घर वाले फिर भी वो जगह बुक करा लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं। वो रात को वहाँ पहुँचते हैं। जब रात को वहाँ पहुँचते हैं तो वो रात थी तो वो वहाँ जाकर उसके बाद सो जाते हैं। जब वो सोने जाते हैं तो उनकी लड़की कैरल होती है, जो उसको वहाँ पर स्टेयर में एक लड़का दिखाई देता है जो वहाँ पर खड़ा था और मुस्कुरा के उसको हाय कर रहा था। वो भी उसको हाय करती है और वहाँ से वो लड़का भागता है और भाग के उसके भाई हैरी के कमरे में चला जाता है और वो उसके पीछे दौड़ के जाती है। देखती है उसका भाई वहाँ से घबरा के भागता हुआ बाहर निकल रहा है और अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। वो उसको उस लड़के के बारे में बताती है। वो उसको कहती है कि उससे बात मत कर, उसकी तरफ मत देख, और उसको भगा के वहाँ से बाहर ले आता है। और जब अब उसको उसके रूम में छोड़ देता है और अपने कमरे में चला जाता है। दोनों अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। लेकिन तभी देखती है, कैलन को लगा किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उसके गले तक वो हाथ लेके आ गया है। उसका गला दबाने लगता है, वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके मम्मी पापा जो होते हैं वहाँ पर उठ के आते हैं, वो देखते हैं। तभी वो आँख खोलती है, देखती है कि उसका भाई हैरी उसके ऊपर बैठा है, उसके सिर पर हाथ फिराया और उसके गले पे लाके उसका गला दबा रहा है। वो ज़ोर से जब चिल्लाती है, उसके मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं, उसके पेरेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। कैरन उन्हें बताती है कि जो उसको मारने वाला था वो और कोई नहीं, उसका भाई हैरी ही था। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। वो कहते हैं कि नहीं, हैरी ने ही मेरा गला दबाया, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो फिर उसके बाद हैरी और कैलन को उनके कमरों में सोने के लिए भेज देते हैं। वो अपने अपने कमरों में जाके सो जाते हैं। एक दिन उसके बाद हैरी कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। कैलन जाके गार्डन में खेलती थी, हैरी उसको अपनी खिड़की से वहीं से देखा करता था। अब वो अकेले रहता था अपने कमरे में। कैलन को बच्चा अक्सर नज़र आने लगा। उस दिन भी कैलन अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन रही थी। उसकी मम्मी कहीं गई हुई थी दूर, तो उसको शीशे में वो बच्चा दिखाई देता है। उसको शीशे में जब वो बच्चा दिखाई देता है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, वो गायब हो गया था। वो बाहर निकल कर देखती है, इधर उधर देखती है। स्टेयर के पास वो बच्चा खड़ा था और उसको देख के मुस्कुरा रहा था। उसके पास जाने लगी, तभी उसने देखा एक डरावना सा आदमी एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर के उस बच्चे के पास जा रहा है। वो बच्चे को एक सिर पर हथौड़ा मारता है, बच्चा मर जाता है, सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है। लेकिन नीचे देखती है तो वो लड़का नहीं था। वो उस आदमी की तरफ खुद मुड़ती है, देखती है कि तब तक उसका भाई उसको बचाने आ जाता है। जैसे ही वो आदमी कैलन को मारने के लिए आता है, उसका भाई कैलन को धक्का दे देता है और ख़ुद उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसकी जगह पर जब वो खड़ा होता है, वो आदमी उस लड़के के शरीर से आर पार हो जाता है
और हैरी वहाँ पर नीचे ज़मीन पर उसके बाद गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। कैलेन डर जाती है, वो जाके अपने भाई के कमरे में से फ़ोन लगाती है अपने मम्मी डैडी को। उसके मम्मी पापा वहाँ पर भाग के आते हैं, वो सारी बात बताती है। वो उसके बाद बेहोश हो गई थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तभी उस हैरी के कमरे में उनको एक डायरी मिलती है जिसमें हैरी ने अपने बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसने उसमें लिखा था कि उसे मरे हुए लोग नज़र आते हैं। हैरी ने बचपन में भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी बात नहीं मानी और उनको कभी विश्वास ही नहीं हुआ। इटालियन कैसल में आते ही हैरी को आत्माएं फिर दिखने लग गई थी। जो वहाँ पर मरी थी, जो वहाँ आत्माएं रहती थी, वो सब उसको नज़र आने लगी। एक एक करके हैरी ने अपनी जान दे दी। अपनी बहन को बचाने के चक्कर में आसपास पूछने पर पता चला कि यहाँ पर आत्माएं रहती हैं। एक औरत की आत्मा है जो यहाँ की मालकिन है, और एक जो यहाँ पर आदमी दिखता है वो एक कारपेंटर था जिसको यहाँ के मालिक ने बहुत बेरहमी से मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद विलियम फैमिली कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी वो बर्थडे मनाने की सोचते थे उनको वो पुरानी घटना और डरावनी घटना याद आ जाती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।